इकरारुल हसन, क्या ड्रामा लगाया हुआ तुमने? 2 नंबरियाँ करते हो, ड्रामेबाजी करते हो। अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने जो वीडियोस जारी किए तुम्हारे खिलाफ और मैंने जो साइड ली हक खतीब हुसैन अली बादशाह साहब की, बिल्कुल ठीक निकला मैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तो और यकीन हो गया कि मेरा अल्लाह मुझसे जो काम लेता है ना खुसूसी तौर पे, ऐसे नहीं ले लेता। जब तुमने हक खतीब हुसैन अली बादशाह साहब के ख़िलाफ़ काम शुरू किया था ना, तभी मेरी तरफ आ गई थी निशानियाँ कि शुरू करूँ मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ काम। और मुझे समझ में आ गया था कि तुमने ड्रामेबाजी खेलने की कोशिश की है, शैतान ने जो भी ड्रामा तुम्हारे साथ रचाने की है, तुम्हारे भांडे इस बंदे ने आके कैसे फोड़े। इस बंदे के पास वो वीडियो फुटेज क्या है? तुमने टोपी ड्रामा किया है बैठकर, क्या ड्रामेबाजी तुमने लगाई भी। अल्हम्दुलिल्लाह कि तुम झूठे साबित हुए। मैं तो तुम्हें समझता था कि चलो बड़े सरेआम का तुम प्रोग्राम करते हो, बल्कि पहले भी तुम्हारे नाम पे मैंने वीडियो मैसेजेस वगैरह दिए थे। जब तुमने वो चैलेंज मारा था कि कोई जिन निकाल के दिखाए, कोई ऐसा है वैसा, तो तुम्हारे नाम पे भी मैंने कमेंट्स किए थे। तुम्हारा तो कभी जवाब भी नहीं आया। आएगा भी क्या? तुम्हारी टीमों के नहीं आते, बड़े तुम लोग देखते हो, उसके बावजूद भी सन्नाटे में रहते हो, जानबूझ के रहते हो ना। मसला है कि तुमने आज तक बहुत सारे जाली पीरों के ऊपर हाथ डाला। इस पूरी वीडियो को मैंने देखा, सुना, अल्हम्दुलिल्लाह तुम तो झूठे साबित हो गए हो। तुमने टोपी ड्रामा खेला अब हमके साथ, चूना लगा रहे हो तुम दुनिया के अंदर, और बल्कि पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों को। मैंने पहले भी वीडियोस में बताया था, तुम्हारी औकात जो मैंने पहले दिखा चुका हूँ, मुझे उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अबे तुम अगर सच्चे होते ना तो तुम भी हक खतीब हुसैन अली बादशाह की तरह जो है ना वो अवाम का मजमा लेके खड़े हो जाते, और तुम्हारे पास भी लाखों के लोग, लाखों हज़ारों लाखों लोग आ रहे होते, और रोज़ाना की बुनियाद पे आते हो। तुम भी कम से कम, चलो उन्होंने अगर 10-20 साल लगाए तो तुम 5 साल लगा लो। 5 साल तक तुम लाइलाज मरीजों को ठीक करने का शुरू करो। चलो तुम धंधा ही शुरू कर लो, जाली धंधा ही शुरू कर लो, तुम 2 नंबरी का ही शुरू कर लो, लेकिन मरीज़ ठीक होने चाहिए। मरीजों के कांटे कील कुछ भी निकले मेरी बला से, मेडिकल टेस्ट रिपोर्टें बदल जानी चाहिए। मरीजों के कैंसर खत्म हो जाए, मरीजों के फालिश खत्म हो जाए, मरीजों के टीबी खत्म हो जाए, मरीजों के थैलेसीमिया खत्म हो जाए, और पता नहीं किस किस किस्म की बीमारियां वो ठीक होनी चाहिए तुम्हारी फूकों से, बस, ज़्यादा कुछ नहीं। तुमने वही चीज़ करनी है, फूकें मारनी है, फिर देखते हैं तुम्हारी फूकों से कितने ठीक होते हैं। अबे शर्म कर यार, कुछ शर्म कर। जो है करना कराना कुछ नहीं, तुमने कैमरा हाथ में पकड़ के और तुमने शुरू कर दिया अपनी बगैरतियाँ दिखाना। मैं तो आसरा नहीं करता, लेजेंड आसरा नहीं करता तुम जैसों का। लेजेंड पूरी रूहानी तलवार चलाता अल्लाह के फजल से। मैं हक खतीब हुसैन अली बादशाह नहीं हूँ, ना मैं शाह हकीक बाबा हूँ, ना मैं मौलाना अबरार आला हूँ, आगे समझ में, ना मैं कोई माजी का गुजरा हुआ कोई वली अल्लाह हूँ, जिनके ख़िलाफ़ औलिया अल्लाह के ख़िलाफ़ और वक्त के बड़े बड़े जैद आयमा कराम के ख़िलाफ़ और वक्त के जैद सहाबा कराम के ख़िलाफ़ उस वक्त के मुनाफिकीन ने जो भी कुछ किया और उनको शहीद कर दिया, मैं वो नहीं हूँ। मैं पूरी टक्कर दूंगा इंशाअल्लाह, और टक्कर दे के जाऊँगा, फ़िक्र मत करो। मैंने गैर मुस्लिमों के ख़िलाफ़ ऐसे ही अलमबरदार बन के खड़ा नहीं हूँ इस्लाम की तरफ से। लेकिन ये जो तुम लोग करते हो ना, हाँ, रूहानियत के ख़िलाफ़ बकवास करने वालों, रूहानियत को टोपी ड्रामा साबित करने की आड़ में ड्रामेबाजी खेलने वालों, एक तरफ वो मुफ्ती तारिक मसूद, उनको जो है ना रूहानी इलाज को टोपी ड्रामा कहते रहने का बड़ा कीड़ा काटा था, बड़े अरसे से पक 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 कर रहे थे वो। वैसे बड़ी अच्छी बातें करते 4 शादियों की, रूहानियत के ख़िलाफ़ उनकी ज़ुबान चेंज हो जाती है, गर्मी आ जाती है, हैं? और वैसे वो आलिम दीन बने हुए होते हैं। और वो तुम्हारा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, जिसकी ज़बान 10 गज़ की बाहर निकल आती है, बाबे तो शही कोई नहीं पे। देख लेना उन दोनों का हशर क्या हुआ था मेरे हाथों, अल्लाह के हुक्म से। किस तरह जलील रसवा किया अल्लाह ने उन दोनों को, झूठा साबित किया मेरे हाथों। हाँ, मैं हूँ वो 21वीं सदी में जिसके हाथों अल्लाह जिसको चाहता जिल्लत दे देता है, दिखाता उसकी औकात। तुम्हारी औकात भी दिखा दी, और तुम तो वैसे ही झूठे साबित हो गए। अबे रूहानियत के ख़िलाफ़ क्या काम करोगे तुम? तुम्हें लगता है कि वो पीर फ़कीर खाली माजी में ही होते थे? असली वाले यहाँ प्रेजेंट में कोई नहीं होता। शाह हकीक बाबा की रूह लाइलाज मरीजों का इलाज ऑपरेशन कर रही है, लगाओ कितने प्रोग्राम चुनने करने तुमने, टीवी मीडिया पे आए ना कितने प्रोग्राम, अब उनको इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचाओ, जाओ पहुंचाओ, पूरी दुनिया को बताओ कि शाह हकीक की रूह जो है लाइलाज मरीजों का ऑपरेशन करती है, सर्जरियाँ करती है, ठीक करती है, वो रूह कर रही है। यहाँ तो बंदा सामने है, वहाँ पर वो रूह भी नज़र नहीं आएगी। जाओ मज़ार पे करो एक्सपेरिमेंट्स, मुंह उठा के जो मर्ज़ी करना है, जिसको मर्ज़ी बदनाम करने के लिए तुम खड़े हो जाओगे, ऐसे ही खड़े हो जाओगे। इतनी आसान नहीं है, अगर अल्लाह किसी के सपोर्ट पे आ जाए उसको इतनी आसानी से नहीं गिरा सकते। मौलाना अबरार आलम घर से बैठे हुए रिमोटली लाइलाज मरीज़ को ठीक कर रहे हैं अल्लाह की ताकत से। घर पे बैठे होते हैं मरीज़, दुनिया में कहीं भी वो इलाज कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। तुम्हारे ही पाकिस्तान के अंदर है, बनाए मैंने इतने उनके हवाले से वीडियोज़ वगैरह बनाए। जाओ जाओ हाथ डालो, जाओ इंटरव्यू करो, इतना शौक है तुम्हें, 2 नंबर पकड़ने का बहुत शौक है ना। आओ, एक एक नंबरों पे क्यों नहीं आ रहे? अब एक तुम्हें टकराया, अभी तो तुम्हारी दुर्गत बन गई।
ایک ہی ٹکرا ہے نا یہ, اور پتہ نہیں کتنے ہوں گے مجھے نہیں پتا. ہاں خطیب حسین علی بادشاہ صاحب سے تو تم ٹکرا گئے, تمہارے اپنے پاش ہو گئے تم. وہاں تم نے پانی بھی پی لیا دم کروا کے ہیں. تمہارے کیمروں کی جو ہے نا, تم نے کتنی ڈرامے بازی کی ہے, ذرا پوری ویڈیو تو سنو. تم نے تو بیوقوف بنا کے رکھا ہوا لوگوں کو. میں ثبوت کے بغیر والی بات نہیں کرتا, میں نے ثبوت دیکھے, بندے کی بات سنی ہے, لیکن جب ثبوت میری آنکھوں کے سامنے آ گیا نا کہ ہاں تم نے واقعی میں پانی پیا ہے, وہاں لیا ہے پیا ہے, اور ہاں خطیب حسین علی بادشاہ صاحب سے تم نے دم کروانے کا پانی پیا ہے, وہ والا دم کروایا تھا, جو بھی کروایا تھا. کیوں بھائی؟ جب ٹرسٹ نہیں کچھ نہیں تو پھر کس بات پر, کس بنیاد پہ؟ منافقت, دو نمبری, کس وجہ سے؟ تم انہیں کوئی جعلی ثابت کرنے گئے تھے, تم تو ایکسپوز کرنے گئے تھے. تم وہاں گئے تھے کہ تم انہیں جعلی ثابت کر دو گے, لیکن تم نے وہاں جا کے پینترا ہی بدل لیا. مفتی طارق مسعود صاحب وہ بھی جھوٹے ثابت ہوئے روحانیت کے خلاف. انجینئر محمد علی مرزا وہ بھی جھوٹا ثابت ہوا روحانیت کے خلاف. بزرگوں کی بزرگی اسٹیک پہ لگانے کے دعوے مار کے بیٹھا تھا, اس کی بزرگی اسٹیک پہ لگ گئی میرے ہاتھوں اللہ کے حکم سے. مفتی طارق مسعود صاحب روحانی لاش کو ٹوپی ڈرامہ کہتے جا رہے تھے, کرنے جا رہے تھے, میرے ہی ہاتھوں اب ان کی وہ چیز بھی اسٹیک پہ لگ گئی. اب تو مردے زندہ ہو گئے اللہ کے حکم سے, میرے ہاتھوں اللہ کے حکم سے مردے زندہ ہو گئے. اب کیا کرو گے؟ نہیں مانتے نہیں مانو, دو نمبری کہے تو بولو, جادوگر کہنا ہے بولو, بکواس کرنی ہے کرو, میری جوتی کو پرواہ نہیں ہے. میں وہ چیز ہوں اللہ کے فضل سے, میں پرواہ نہیں کرتا. جتنے مرضی تم نے کمنٹ کرنے, جتنے پروگرام کرنے میرے خلاف کرنے, تو آؤ میدان میں. میں 5 ارب غیر مسلم کو چیلنج دے کے بیٹھا ہوا ہوں, ان کے خلاف کھڑا ہوا الحمدللہ. تمہاری تم کیا اکھاڑ لو گے میرا؟ کچھ بھی نہیں سوائے پک پک کرنے کے. تو یہ جو خطیب حسین علی بادشاہ, شاہ عقیق بابا, مولانا ابرار عالم, اور بھی جتنے بہت سارے جو ایک نمبر والے لوگ ہیں نا جو کام کر رہے ہیں, ان کے خلاف عوام کے اندر آ کے 2 نمبری کا فتویٰ دینے سے پہلے, اور جال باز کہنے کا فتویٰ دینے سے پہلے, اور بکواس کرنے سے پہلے تحقیق مکمل کیا کرو, اپنی ریسرچ مکمل کیا کرو, اپنی تسلی کیا کرو. اپنی گلی کے اندر تو کتا بھی شیر ہوتا ہے, لیجنڈ اپنی چھت پہ ہوتا ہے, اور دنیا بھر کے غیر مسلموں کو چیلنج کرتا ہے. زمین و آسمانوں کے اندر اس نے جو کچھ کیا اللہ کی مدد سے سب نشانیاں موجود ہیں. لیجنڈ کے لیے اللہ کی طرف سے کیا نشانیاں ظاہر ہوئی ہیں آسمانوں سے, وہ سب موجود ہے. ثبوت رکھتا ہے وہ اپنے سوشل چینلز موجود ہے. دیکھو اپنی آنکھوں سے دیکھو, کرو ریسرچ. بڑا شوق ہے تم لوگوں کو روحانیت کے خلاف بکواس کرنے کا, بڑا شوق ہے تمہیں. وہ قرآن کی آیات سن کے تم فیصلہ کرتے ہو کسی کی ولایت کا, ہے بسم اللہ سن کے فیصلہ کرو گے آیات کا. اللہ یہ بسم اللہ کی بیسس پہ ولایت دیتا ہے کسی کو, ہے اللہ کا یہ کرائٹیریا کہ کس کو قرآن کتنا حفظ ہے تو میں اس کو ولی بناؤں گا اپنا, یہ کرائٹیریا اللہ کے ہے. تو کس بنیاد پہ تم اچھلتے ہو؟ یہ سناؤ وہ سناؤ, تم اب اللہ پہ حکم لگاؤ گے کہ وہ کس کو دوست بنائے اپنا نہ بنائے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ اکبر.